फर्क आपको नजर आ रहा है घंटे के। बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। जिस तरह इंडिया एडवांटेज उठाता है अपनी पिचेस का, उसके बाद जब फास्ट बॉलर्स ने आउट करने होते हैं उनके फास्ट बॉलर जान मारते हैं, जब रिवर्स स्विंग की बारी आती है वो रिवर्स स्विंग पे आउट भी करते हैं। मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, वो कमबैक कर गए हैं, अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे, आपको मार। अमूमन 90% वो बॉलर सीम बॉलर है और सिराज का सबको पता है, जडेजा ने 2 आउट करे, रिवर्स स्वीप पे भी आउट करा आज तो। लेकिन देख के ये मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि क्रिकेट इंडिया अच्छी खेल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह 6 आउट हुए थे, शायद बॉलर भी उस फॉर्म में ना हो, लेकिन जी जो बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया और फिर जैसे राउंड द विकेट आया पहली बॉल में डंडा, तो ये बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, यही होता है ना। तो हाँ, नेथन लाइन साहब ये मैच देख रहे होंगे, उन्होंने अश्विन की भी परफॉर्मेंस देखी, जडेजा की भी, बुमराह की भी, सिराज की भी, आकाश की भी, जडेजा की भी। अब जरा बैटिंग में उन्हें दिखा दें तो मेरा ख्याल है आज माफी के साथ बोलना नहीं चाहिए जुमला, नेथन लाइन को नींद अच्छी नहीं आएगी जो उसने कहा ना 5-0, तो मेरा ख्याल है वेकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने। क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते। प्रोफेशनलिज्म यही है कि अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो, मेरा तो ये मानना है। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। एटलीस्ट उनके माइंड में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 2 बोल दिया, पर माइंड में है कि हम एक तो हराएं ना उनको। बट मुझे था कि अब इंडिया के साथ फंस के भी खेल लेना। आपको याद है मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि अगर ये मैच 5 दिन तक कर लेना बांग्लादेश, इनकी बहुत बड़ी जीत है कि 5 दिन तक ही मैच को ले जाएं। जीत हार तो छोड़ दीजिए, जाहिर है 5 दिन तक मैच जाएगा, इसका मतलब फंस के होगा मैच ना। टेस्ट में 5 दिन तक मैच जाना, अगर बारिश नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं। अगर आखिरी सेशन में जाके मैच का डिसीजन हो रहा है तो इससे अच्छा और क्या चाहिए बांग्लादेश को। मैं कहूँगा फिर हार जाए जीत जाए, बांग्लादेश को सल्यूट है अगर वो इस तक कर लेते तो। बट नहीं था, मुझे यही था कि यार फंस के मैच हो जाए तो भी बड़ी बात है, हमें देखने वालों को एटलीस्ट उसमें एंजॉय आएगा। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी। अगरचे बांग्लादेश ने थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली हुई है ओवरऑल एशिया में, मतलब पाकिस्तान को वो हरा के आए हैं, बट ये क्राइटेरिया नहीं है कि पाकिस्तान को आप हरा के आए हैं तो आप इंडिया को भी तंग कर लेंगे। पाकिस्तान को तो अमेरिका ने भी T20 में हराया, पाकिस्तान को तो आयरलैंड ने हराया, पाकिस्तान को तो जिम्बाब्वे ने हराया। तो पाकिस्तान को आजकल हराना और इसको ये समझ लेना कि आप बहुत ताकतवर हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हर दूसरा तीसरा आके चपेट करा रहा है। कोई हाल नहीं है पाकिस्तान टीम का। वो तो हम खुद भी सोच रहे हैं यार हमारी टीम कहाँ पे खड़ी है। मतलब आपस में जब जर्नलिस्ट हम लोग बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि यार पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। मतलब न जाने अचानक तो नहीं हुआ, खैर पूरी मेहनत हुई है पाकिस्तान टीम को गिराने में भी। बट कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, आप अब देखिए, आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट आता है तो उनका नंबर 1 बॉलर, उनका नहीं दुनिया का नंबर 1 बॉलर आपको मिल जाता है बुमराह की शक्ल में। आप 2 दिन पहले वो जो एक पॉडकास्ट दिया था गंभीर का और विराट कोहली का, उसमें विराट कोहली ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि बुमराह को लोग वाइट बॉल के अंदर यॉर्कर की वजह से याद करते हैं, मगर वो टेस्ट के बहुत अच्छे बॉलर है। और उन्होंने प्रूव किया, जहां पे लाए हैं वो ब्रेक थ्रू दिया। और आप देखें उनको T20 में जहां पे यूज करते रहे, रोहित शर्मा ब्रेक थ्रू दिया, 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख ले, वहां पे लाते जहां विकेट चाहिए वो विकेट लेके दे रहे थे। और सेम टेस्ट में भी वही किरदार है। दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैच चल रहा है, भारत ने उसको जीत लिया है। पहले बैटिंग करते हुए भारत की टीम लड़खड़ा गई थी और भारत के जल्दी विकेट गिर गए थे, बट उसके बाद बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा और अश्विन ने पारी को संभाला और भाई क्या ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वो तो ऐसे मार रहे थे जैसे इस पिच पे कोई मदद नहीं है बॉलर्स के लिए। अश्विन ने शानदार 113 रन बनाए, उसके अलावा जडेजा ने भी 80 से 85 रनों की पारी खेली। सेकंड इनिंग में भारत की बैटिंग काफ़ी अच्छी रही और हालांकि वैसे KL राहुल और ऋषभ पंत और शुभमन गिल को छोड़ के विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो यशस्वी जायसवाल है ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बट सेकंड इनिंग में भारत की भाई बॉलिंग बहुत ही शानदार रही है। अश्विन ने 6 विकेट लिए, इसके अलावा जडेजा ने 3 विकेट लिए। तो पहली इनिंग में जैसे भारतीय जो पेस बॉलर्स थे उन्होंने अपना दमखम दिखाया, सेकंड इनिंग में भारतीय स्पिनर्स ने अपना दमखम दिखाया और बांग्लादेश को ये मैच आसानी से हरा दिया, जिसको देख के पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है। क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान जब भी देखता है कि भारत जीत गया तो पाकिस्तान की जलना शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीरीज चली हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने एक मैच में पहले बैटिंग करते हुए पारी को डिक्लेयर कर दिया था। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो
इस मैच को यहाँ से जीत लेंगे, और उसके बाद वो उस मैच को हार गए। तो उसको लेके पाकिस्तान मीडिया काफ़ी रो रहा था कि यार ये देखो पाकिस्तान बांग्लादेश से पारी डिक्लेयर करके भी हार गया। तो उसको देख के ना अभी उनकी और ज़्यादा जलना शुरू हो गई है कि भारत देखो पारी डिक्लेयर कर रहा है, तो उनको पता है पूरा कैलकुलेट करके कि कैसे पारी डिक्लेयर करनी है तब जीत रहे हैं, बट पाकिस्तान को ऐसा नहीं आता है। इसके अलावा बुमराह ने भी 400 विकेट पूरे कर लिए हैं, तो इसको देख के पाकिस्तान की जलना शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया बोलता है कि हमारा शाहिन शाह अफरीदी, नसीम चाहिए, अच्छे बॉलर है, ये है वो है। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। टेस्ट में भी वही किरदार है, मतलब ऐसा नहीं है हम कहें ना कहें कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है, दुनिया उनको वर्ल्ड नंबर 1 मान रही है। अब रैंकिंग में मत जाइए भले, मतलब रैंकिंग जाहिर है वो सारे मैचेस नहीं खेलते हैं, इसलिए उनको उस रैंकिंग में अब ना तोलिए, मगर वैसे आप देखिए वो हैं। और उनका फ़ायदा क्या होता है, वो T20 के अंदर उनके साथ अर्शदीप होता है, अर्शदीप आपको नया बॉलर लगता है, मतलब एक अलग बॉलर लगता है। यहाँ पर आप दीपक आपको अलग बॉलर लग रहा है, क्योंकि साथ में बुमराह, जब आपके साथ में कोई बड़े कद का बॉलर होगा तो आपको दूसरे बॉलर भी अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टफ मिल रहा होता है ना, आप कैसे, बल्कि उनको फ़ायदा हो रहा होता है कि आप बुमराह को खेल नहीं पा रहे हो दूसरों का। अगरचे मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ, बुमराह को इकॉनमी 4 की हुई है, मैं हैरान हूँ कि 4 की इकॉनमी से रन कैसे हो गए। ऑफ कोर्स अटैकिंग बॉलिंग है, बट यू नो कि 4 की इकॉनमी बुमराह को होना टेस्ट के अंदर भी ठीक ठाक, बट टेस्ट के अंदर एक्चुअल में बहुत ठीक ठाक है, उनको वनडे में इतना नहीं खाते हैं, तो ये एक चीज़ है। बट अगेन मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास एक चांस था जो उन्होंने गंवाया, और उसके बाद इंडिया तो उनको कभी भी खड़े नहीं होने देगा। वो तो एक साफ बात है ना कि इंडिया को आपने एक बार खड़े होने दे दिया तो वो आपको टिकने नहीं देगा। इस वक्त इंडिया वो टीम बन चुकी है, वो चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो। जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते यार, नमस्ते के साथ साथ ना आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है, आपकी टीम नंबर 1 है। आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है, और वो अलग टीम है यार, इंडिया की टीम अलग है। लिटरली मैं इस टाइम अगर किसी टीम का फैन हूं तो मैं इंडियन टीम का फैन हूं। मैं खुले हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा इंडियन टीम पसंद है। क्यों? उस टीम की ऑनेस्टी, उस टीम का अपनी कंट्री के साथ लॉयल रहना कि यार मुल्क को जिताना है। उस टीम ने बता दिया बांग्लादेश को, बांग्लादेश वालों जो दिल्ला कर रहे हो पाकिस्तान में, हमारे आगे आगे पैरों पे बैठने भी नहीं देंगे, इतना बजाएंगे आपको। बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 मार के आया, कह रहे थे इंडिया को भी 2-0 मारेंगे, उन्होंने लटका दिया उधर ही। ये वही बांग्लादेश है सर जो 565 रन करके आई है पाकिस्तान में, और इंडिया में 149। फर्क आपको नजर आ रहा है घंटे के। तो ये जो मेहदी हसन हमारे लिए शैनवॉन बना हुआ था पाकिस्तान में, वो किधर गया शैनवॉन? कहां गई उसकी बॉलिंग? हमने जिस किस्म की विकेटें बनाई, हमने टोटल, देखें मैं क्यों बोलता हूं विकेटें फ्लैट बनाओ, हमारे बैट्समैन रन्स करें, उसके साथ साथ अपनी फास्ट बॉलिंग तगड़ी करें और स्पिनर्स को तगड़ा करें। जिस तरह इंडिया एडवांटेज उठाता है अपनी पिचेस का, उसके बाद जब फास्ट बॉलर्स ने आउट करने होते हैं उनके फास्ट बॉलर जान मारते हैं, जब रिवर्स स्विंग की बारी आती है वो रिवर्स स्विंग पे आउट भी करते हैं। हमारे जब इंडिया के स्पिनर्स खेलते हैं वो इतना बॉल ब्रेक करते हैं, जब आते हैं वो मुश्किल डालते हैं, वो विकेट्स लेते हैं। क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है उनके पास, फ्लैट पिचेस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो अपना होम एडवांटेज लेके दूसरों को फारिग करते हैं। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। एटलीस्ट उनके माइंड में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 2 बोल दिया, पर माइंड में है कि हम एक तो हराए ना उनको। बट मुझे था कि अब इंडिया के साथ फंस के भी खेल लेना। आपको याद है मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि अगर ये मैच 5 दिन तक कर लेना बांग्लादेश, इनकी बहुत बड़ी जीत है कि 5 दिन तक ही मैच को ले जाएं। जीत हार तो छोड़ दीजिए, जाहिर है 5 दिन तक मैच जाएगा, इसका मतलब फंस के होगा मैच ना। फील्डिंग की, कैचिंग की, स्लिप में भी कोई कैच निकल के नहीं गया, एज उज लगे लेकिन वो कैचेस नहीं थे, वो बीच में जो इधर उधर 1-2 चौके निकल गए, तो कैच भी नहीं छूटे, कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा। फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली। बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल किए, लेकिन टीम जो है वो 11 बंदों की होती है, 4 की, 5 की, 6 की नहीं होती। 4, 5, 6 आउट करने के बाद अगली जो कहानी है वो भी आपके सामने है। तो अब थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन ये शायद के जरूरी था। पहले जो बयानात भी हुए, बातें भी हुई, और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ, तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजे लेने दें इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजे लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे, ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें। देखो 2-3 बातें डिस्कस करेंगे। हमारे एक्स क्रिकेटर क्या कहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। घंटे के आप एक्स क्रिकेटर और लेजेंड क्रिकेटर हो भाई। अगर आप लोगों को ये नहीं ना पता कि बुमराह और शाहीन में से बुमराह बेस्ट है, तो आपने मेरा केला जो है वो फिर क्रिकेट खेली हुई है।
अगर आपको बाबर और विराट में ये नहीं ना पता कि विराट क्या चीज है और बाबर तो घंटा है, अगर आपको ये नहीं पता कि इंडियन टीम लेवल की टीम है, नंबर 1 टीम है, तो आपने फिर क्रिकेट नहीं खेली हुई, आपने फिर वाकई फिक्सिंग की हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा था कि बुमराह के 400 विकेट पूरे हो गए हैं, शुभमन गिल ने अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा पंत का कमबैक देखो, वो इंजर्ड होकर 1 साल वो क्रिकेट के साथ जुड़ा नहीं रहा, फिर भी उसका कमबैक देखो, अश्विन की बैटिंग देखो, जडेजा की बैटिंग देखो, बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को अश्विन और जडेजा से सीखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कमेंट वहाँ पे पास किए जा रहे हैं। तो ये देखे ना काफ़ी मज़ा आता है कि पाकिस्तान मीडिया इतना जलता है। तो आप भी कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।